मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने बजट में महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब विधानसभा चुनाव लड़ रही थी तो उस वक्त उनकी तरफ से संकल्प पत्र जारी किया गया था और उसमें एक बड़ा वादा था महिलाओं से, और महिलाओं से वादा था 2100 रुपये उनके हर महीने खाते में डालने का। और अब उसका ऐलान बजट के माध्यम से कर दिया गया है। 5000 करोड़ रुपए की राशि इस योजना के लिए रखी गई है और योजना का नाम है लाडो लक्ष्मी योजना। तमाम वो महिलाएं जो गरीब हैं, जो अपने परिवार को चलाने में असमर्थ हैं, अब उनके लिए एक बड़ी मदद सरकार की तरफ से 2100 रुपये पर महीने देने का काम किया जाएगा, वो हरियाणा सरकार की तरफ से। और हम उन्हीं महिलाओं के बीच में पहुंचे और ख़ास तौर से ग्रामीण महिलाएं, चूँकि शहर में रहने वालों को अमूमन माना जाता है कि कहीं नौकरी पेशा करके अपना गुजारा कर सकती हैं, लेकिन अब जो गांव की महिलाएं हैं उन्हें उस राशि की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फिलहाल खेतों में ये महिलाएं काम कर रही हैं, इनसे बात करेंगे। और चूँकि गांव फतेहपुर बिल्लौच के में हम पहुंचे और यहाँ सरपंच भी महिला हैं, वो भी इस योजना का लाभ किस तरह से मिलेगा इन महिलाओं को समझाते हुए दिखाई दे रही हैं। और बात आपसे शुरुआत आपसे करेंगे। क्या नाम है आपका? सुनीता जी। सुनीता जी फतेहपुर बिल्लौच की रहने वाली हैं? हाँ, फतेहपुर बिल्लौच के रहने वाले। ये जो सरकार 2100 रुपये आप जैसे लोगों को देने के लिए जा रही है, कैसे देख रही हैं इस फैसले को? अभी तो कहीं भी ना आए, वही दिन तो बाट देख रहे हैं, घने दिन तो कह रहे हैं। अच्छा, नहीं आए हैं, लेकिन अब ऐलान किया गया है, ऐलान हुआ है कि देंगे अब 1-2 महीने मैं कहा देंगे मैं आएंगे जब देखेंगे कब आएंगे। तो फायदा मिलेगा उसका? फायदा तो मिलेगा ही जब आएंगे। तो कितनी बड़ी राहत मिलेगी अगर 2100 रुपये महीने मिल जाए आपको? तो रसोई को सामान तो आ ही जाएगा, बच्चान को खर्चा चलेगा, कुछ स्कूल की फीस दे ही जाएगी। तो फैसला अच्छा है, सही है। आप क्या कहेंगी? आपको भी लगता है कि 2100 रुपये आपके लिए एक बड़ी राशि होगी मदद के लिए? और का बढ़िया मदद के लिए चाहिए, बाल बच्चे के लिए चाहिए। और गरीब आदमी है, रसोई को भी चाहिए। क्या कहेंगे इस ऐसे मुख्यमंत्री को जिसने ऐलान किया हो कि 5000 करोड़ महिलाओं के लिए अलग से निकाल के रखे जा रहे हैं? धन्यवाद करेंगे, बढ़िया मदद करेंगे गरीब आदमी की। मदद की बात कह रही हैं कि मदद एक मिलेगी महिलाओं को रसोई चलाने के लिए। सबसे बार चूंकि महिलाओं पर रसोई निर्भर होती है कि रसोई में कैसे गुजारा रसोई से हो। आप सरपंच भी हैं यहाँ की, जो स्कीम की योजना ये लागू की गई है, स्कीम कैसे देख रही हैं और कितना फायदा महिलाओं को? इस योजना से जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी इलेक्शन के टाइम में, इस घोषणा से महिलाओं को बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि महिलाओं पे जो भी थोड़ा बहुत 2100 रुपये भी उनके लिए बहुत हैं, वो किसी के असर तो नहीं रहेंगी और अपने बच्चों का या अपनी ज़रूरत का खर्चा आसानी से उठा सकती हैं। अगर रसोई में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो 2100 रुपये वो उनकी उसमें मदद करेंगे। और ये उन हर महिला के लिए है जिनकी फैमिली आईडी में 1,80,000 से इनकम नीचे है। और इससे एक तरह से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजना है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की, कि महिलाएं जो 2100 रुपये एक छोटी सी शुरुआत है जो आगे बढ़ भी सकती है, लेकिन इस छोटी सी शुरुआत से काफ़ी महिलाओं को फ़ायदा मिलेगा। महिलाओं को फायदा मिलेगा, शुरुआत छोटी है लेकिन योजना बड़ी है। आप आगे आइए, आप आगे। क्या नाम है आपका? महेंद्री है आप? अच्छा, क्या करती हैं? अच्छा, किसानी का काम ही करते हैं। तो ये पता चला होगा आपको 2100 रुपये महीना मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं महिलाओं को अब? हाँ जी, पता चला है? हाँ पता चला। फिर क्या कहेंगे अगर 2100 रुपये आपके खाते में हर महीने आ जाए तो? बहुत बड़ी बात, बहुत धन्यवाद देंगे जी। और राहत के फायदा कितना मिलेगा आपको? फायदा बहुत मिलेगा बच्चे के लिए। तो अब मिलते हैं आपको कहीं 2100 या 2000 या कहीं कमाई होती है कोई? ना, कुछ कमाई नहीं होती जी। तो अच्छा फैसला मानती हैं इसे? कैसा मानती हैं? बढ़िया फैसला मानते हैं जी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल फैसला बेहतर मान रही हैं आप बताइए, आपका क्या नाम है? रुक्मणी। योजना का नाम तो आपने सुन लिया होगा, क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे जी, मजदूर आदमी है, बहुत बढ़िया बात है जो पैसा मिल जाए तो बच्चान की फीस भी बढ़ जाए। नहीं मोह दिखाई रे करें कि आदमी भी ना कमा रहे, हम भी ना कमा रहे। ये 300 रुपया में का काम चल रहा हो बच्चान को। यानी कि अभी अगर 2100 रुपये महीने के मिलेंगे तो गुजारा आसानी से हो जाएगा। आसानी से हो जाएगा। कुछ मजदूरी कर रहे हैं हम, कुछ भी मिलेंगे तो बच्चान को काम चल जाएगा, पालन हो जाए बच्चान को। देखिए, बड़ी बात कह रही हैं। हालांकि ग्रामीण महिलाएं हैं, बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रही हैं। हालांकि अभी योजना को समझने का भी मौका वो देख रही हैं कि किस तरह से ये योजना आगे बढ़ेगी। आपका क्या नाम है? रेनू। रेनू, आपको कैसा लगता है ये फैसला? बहुत बढ़िया लगा है।
आप बहुत बढ़िया फैसला लगाया अपने। कुछ अपने हाथ में रहेंगे पैसा, अपने कुछ भी कर सकते हैं अपने पैसे से। घर का राशन भी ला सकते हैं, बच्चन की फीस भी भर सकते हैं। तो अब तक हाथ में पैसे नहीं होते थे? अब तो हम काम करते हैं, अब बताओ हमारे हाथ में पैसे कहाँ से होंगे? तो घर वाले नहीं देते आपको? अब घर वाले कहीं नहीं देते हैं, घर वाले पैसे देते तो फिर इनकी क्यों आस लगाते? तो अब मुख्यमंत्री ने जो कदम उठा लिया, क्या महिला आपको 2100 रुपये महीने देंगे, तो फिर किसी पे जरूरत नहीं पड़ेगी मांगने की? किसी पे जरूरत नहीं पड़ेगी मांगने की, फिर अपना खर्चा आप चलाएंगे ना जब 2100 रुपये मिलेंगे तो। देखिए, यही संभल नारी की पहचान है कि जब उसके हाथ में पैसा होगा और घर चलाने की क्षमता और सक्षम वो उस तरह से हो जाएंगी, नारी का इस तरह से उत्थान अगर होगा और इसी तरह की योजनाओं से अगर संबल नारियों को मिलता है, तो ऐसे में महिलाएं भी काफ़ी खुश इस योजना को लेकर दिखाई दे रही है कि अगर 2100 रुपये उनके खाते में आते हैं तो उनका काफ़ी कुछ हद तक गुजारा हो पाएगा। हरियाणा में नायब सरकार ने कल बजट पेश किया है और बजट को लेकर ब्राह्मण समाज के नेता हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या प्रतिक्रिया है बजट को लेकर, क्या उनको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। पूरी जानकारी जो है बजट को लेकर जो हरियाणा सरकार द्वारा किया है। मेरे साथ सर, आपका शुभ नाम? मेरा दिनेश गौड़ा जी, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का प्रधान हूँ मला शहरी का। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ हमारे यशस्वी नायब सैनी जी जो हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने आज बहुत ही बड़ा हरियाणा को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। और ख़ास तौर पर मैं पंडित विनोद शर्मा जी का बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्हीं के प्रयासों से जो IMT है वो आज अम्बाला में लग रही है और इससे अम्बाला की जो जनता है उसको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। बहुत बड़े उद्योग अम्बाला के अंदर आएंगे और सबको रोजगार मिलेगा और बड़ा अच्छा विकास होगा। ये बहुत ही हमारे लिए लाभदायक है अम्बाला शहर के लिए। और इसके अलावा बजट में एक लाडो लक्ष्मी योजना भी शुरू की गई है जो कि महिलाओं को 2100 रुपये मिलेगा, उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? ये भी बहुत बड़ी योजना नायब सैनी जी ने जो शुरुआत की है महिलाओं के लिए, जो बीजेपी का एजेंडा है, जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं अपना नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी जो उनका लक्ष्य है वो बहुत ही सराहनीय है। और जो ये योजना नायब सैनी जी ने लागू की है वो सभी प्रत्येक महिला को जो 2100 रुपये सबके महिलाओं को खाते में जाएंगे, ये एक बहुत लाभदायक और बहुत उपलब्धि वाला काम है। तो ये दिनेश गौड़ जी थे मेरे साथ जो ब्राह्मण सभा के, उन्होंने बताया किस तरह से जो है बजट में इन लोगों को फायदा मिलने वाला है। और उन्होंने नए बजट ही पेश किया है। उन्होंने हर वर्ग का ध्यान रखा है, चाहे वो महिला हो, किसान हो, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, सबको उन्होंने ध्यान रखा है। और खुशी की बात तो यह है कि अम्बाला में इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनने जा रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। इससे एक तो रोज़गार का सृजन होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा और हमारा जो अम्बाला शहर जो है वो तरक्की की राह पे चलेगा। और एक उन्होंने जो नायब सरकार ने किसानों के लिए 1 लाख का जो ऋण, भाई काम करने के लिए खेती के लिए 1 लाख का ऋण का प्रावधान किया, बहुत ही अच्छा उनका कदम है, सराहनीय कदम है। और महिला ग्रुप के लिए जो मतलब डेयरी बनाकर काम करना चाहते हैं महिला ग्रुप, उनको भी 1 लाख का ऋण देने की उन्होंने नायब सरकार जी ने बजट में अच्छा मतलब उन्होंने सराहनीय मतलब एक कदम उठाया है, एक नायब बजट पेश किया है। और बहुत ही बजट सब वर्गों के लिए ये मतलब ये कहो कि लाभकारी बजट है और बहुत ही अच्छा बजट है। खुशी की बात तो यह है कि अम्बाला में टाउनशिप लगने जा रहा है, जो बहुत 20 सालों से जो अम्बाला शहर के लोगों की डिमांड थी, ये इंडस्ट्रियल टाउनशिप बने, वो टाउनशिप बनने जा रहा है। ये खुशी की बात है और बहुत ही अच्छा बजट। देखिए, आपको पता है कि कल सोमवार का दिन था और सोमवार के दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट पास किया था। तो आपको बता देना चाहते हैं कि बजट के अंदर क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, महिलाओं को क्या क्या सुविधाएं दी गई है और भिवानी के लिए आखिर क्या कुछ खास दिया गया है। सभी लोगों से बात करेंगे। आप मेरे पीछे में देख पा रहे हैं कि हमारे साथ युवा भी जुड़े हैं, मजदूर भी जुड़े हैं। माफ़ी चाहूँगा, महिलाओं को बुलाया था लेकिन महिलाएं यहाँ पर नहीं पहुँची, तो हमारे साथ कुछ जो पब्लिक के लोग हैं वो जुड़े हैं, उनसे बातें कर लेते हैं कि आखिर किस प्रकार से वो जो बजट पास किया गया था उस बजट को देखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कामरेड जी से। कामरेड जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल बजट पास किया गया था, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हरियाणा सरकार ने कल बजट पास किया है, 2,05,000 लाख करोड़ का है। तो आंकड़े तो दिए हैं भाई, शिक्षा में भी इजाफा किया है, स्वास्थ्य में भी किया है, महिलाओं को भी ये जो लाडो योजना है उसमें 2100 रुपये देंगे, मेडिकल कॉलेज भी यहाँ भिवानी में शुरू करने जा रहे हैं। ये तमाम वायदे किए गए, रोडों पर भी खर्च कर रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि किसानों के लिए कोई पैसे की बढ़ोतरी नहीं। आज किसान मारा फिर रहा है, उसकी लागत बढ़ गई खेती की, दवाइयाँ हैं,
बीज हैं, खाद हैं, बिजली है, ये सब महंगे हो गए और नकली मिल रहे हैं। तो कम से कम कोऑपरेटिव स्टोर की योजना बना करके गांव-गांव में कोऑपरेटिव स्टोर खोलने के प्रावधान बजट में रखने चाहिए थे, ताकि उत्तम क्वालिटी के बीज, खाद और दवाइयाँ मिलती, किसान की लूट ना होती। और एमएसपी पर ये जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, इस पर कोई विधानसभा में जैसे पंजाब की असेंबली ने पास किया है, केंद्र को भेजते भी एमएसपी की संवैधानिक गारंटी लागू करो। एक मंडी कानून आया है, नया मंडी कानून, जो 3 कृषि कानून थे उनके एवज में वो जो नहीं डायरेक्ट रूप से वही लागू करना चाह रहे हैं, मंडियों को ख़त्म करना चाह रहे हैं। इसका प्रस्ताव पंजाब असेंबली ने पास किया है, तो ऐसे ही प्रस्ताव करके इसको वापस करवाते। और हरियाणा में भी ये जो वैसे तो ये 20-25 फसलों की बात कर रहे हैं, 4-5 फसलें होती हैं मुख्य रूप से, कपास है, बाजरा है, गेहूँ है, आपका चावल है, तो उसके लिए भी खरीद का पूरा प्रावधान नहीं किया जाए। एक बार शुरू में खरीद शुरू कर दी जाती है, लेकिन बाद में जो ना बंद कर दी जाती है। तो हम ये कहना चाहते हैं, सिंचाई की बड़ी दिक्कत है। यहाँ पानी नहीं आता, जोड़ों में पानी नहीं है, पशुओं के लिए पीने का पानी नहीं है, नहरों में पानी नहीं आता। कम से कम 42 दिन में नहर आती है, तो 7 दिन तो पानी चलना चाहिए ताकि सभी किसानों को मिल जाए। जोड़ बात करें तो देखिए, मंडियों के अंदर जो खरीद की बात हुई थी तो 15 मार्च तक भी होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक मंडी में जो खरीद है वो शुरू नहीं। क्या कहना चाहिए? अब वो तो हर बार ही डिले करते हैं, वो अब बहुत दबाव के बाद ये शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के बाद उसकी पूरी खरीद हो, कंडीशंस भी लगा रखी हैं, 25 क्विंटल से ना बेचेगा कोई। और ये आपका जो है मेरा ब्यौरा मेरा फसल, इसमें भी पंगेबाजी है, गिरदावरी ठीक नहीं हो रही किसानों तो आप की। मानते हैं कि भी भिवानी के लिए जो बजट पास किया गया है वो ठीक नहीं है? भिवानी के लिए तो कुछ नहीं दिया। अरे कम से कम ये इतना बड़ा इलाका है जहाँ कारखाने, जो 2 बड़े कारखाने थे वो बंद होने के कगार पे हैं। टीआईटी तो बंद हो गया, बीटीएम में जो है वो ठेका प्रथा ही चल रही है, कोई ज़्यादा मजदूर नहीं है। ये जो लघु उद्योग है ये भी संकट में है, तो कम से कम कोई आईएमटी वगैरह बड़ा कोई यहाँ लगाते, बेरोजगारी दूर करते, तो ऐसी कोई योजना इनके पास है नहीं। आपके साथ फिर बात करेंगे। देखिए, हमारे साथ कुछ युवा भी जुड़े हैं, उनसे भी बातें कर लेते हैं कि आखिर वो इन चीज़ों को किस प्रकार से देखते हैं, आखिर युवाओं के लिए बजट में क्या कुछ खास रहा, इन पे बातें कर लेते हैं। जी सर, सबसे पहले नाम बताइए। सर, मेरा नाम नवीन कुमार है। और बजट में सर युवाओं के लिए हम आपको क्या बताएं, बस इनके है ना खोखले वादे रहते हैं। ये बातें नौकरियां देने की नहीं करते, बातें करते हैं रोजगार देने की। ये तो एक पकोड़ा लगाने को भी एक रोजगार समझते हैं। अगर कोई बीटेक, एमटेक, एमबीए किया हुआ बंदा अगर कोई मजदूर टाइप का काम करने के लिए अगर मजबूर हो, या डी ग्रुप में नौकरी कर रहा हो एक हाई क्वालिफाइड बंदा, तो ये उसको बोल रहे हैं कि बस रोजगार मिल रहा है उसको। अब सीटी का पेपर ले रहे हैं, वो भी सीटी का पेपर भी टाइम टू टाइम नहीं ले पा रहे हैं। सीटी पास के हुए बच्चों को इन्होंने रोजगार के तहत बोला था भाई 7500 रुपये आपको बेरोजगार के हिसाब से आपको दिया जाए, ना तो वो वेतन दे पा रहे हैं, ना सीटी का अच्छे से पेपर करा रहे हैं। और नौकरियां देने का तो पीछे सभी को बीजेपी सरकार का पता ही है कि भाई किस तरीके से ये नौकरियां देते हैं, कैसे इनके पेपर आउट होते हैं, कैसे ये नौकरियों में इनका क्या प्रावधान रहता है। सिर्फ कागज लेवल पे इनके सिर्फ नौकरियां और रोजगार पूरे हैं, पर ग्राउंड लेवल पे इनकी हकीकत है शून्य। देखिए, साफ तौर पर जो युवा है उनका यही कहना है कि जो वादे किए जाते हैं बजट के अंदर, उन वादों को भी पूरा नहीं किया जा रहा। तो हमारे साथ कुछ और लोग मिल रहे हैं, उनसे भी बातें कर लेते हैं। मजदूरों की बात करते हैं, मजदूरों के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, उनके जो नेता है वो उनसे जुड़े हैं। तो जी सर, क्या कहना चाहें? देखिए, मजदूर के लिए बजट में क्या कुछ खास रहा? जो मजदूर के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। सरकार जो न्यूनतम वेतन तय किया जाता सरकारों द्वारा, और मजदूर को न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता। और सरकार का कानून 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लेना चाहिए मजदूर से, वो 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है, तनख्वाह दे रहे हैं 8000 रुपये। तो मजदूरों का इस बजट में कुछ नहीं है, ना दिहाड़ी बढ़ाने का है। और जो मजदूरों के बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं उनकी छात्रवृत्ति का मामला है, स्कूल का मामला है, ड्रेस का मामला है, किताबों का मामला है, ये सरकार के एजेंडे में नहीं है। शिक्षा में भी उन बच्चों को शिक्षा दी जाए, उनकी छात्रवृत्ति। आप हरियाणा में ही देखिए, शिक्षा विभाग में जो SC-BC के बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, उनको छात्रवृत्ति मिलती थी, वजीफा मिलता था। 5-5 साल हो गए उनको वजीफा नहीं मिल रहा, किताबें नहीं मिल रही स्कूलों में। जो गवर्नमेंट प्रेस द्वारा बच्चों को, गरीब बच्चों को दी जाती थी वो पढ़ते थे। तो इस बजट में गरीबी के लिए कुछ भी नहीं है, मजदूर के लिए कुछ भी नहीं, खाली ढकोसला। हम ये कहना चाहते हैं। देखिए, बजट के अंदर महिलाओं के लिए भी कुछ खास रहा है कि बता दें, लाडो लक्ष्मी योजना के दौरान हर महिला है, जो गृहिणी महिला है, उसको 2100 रुपये प्रति माह मिलेगा। क्या कहना चाहें? जो लाडली योजना का है सरकार का विरोधाभास बजट,
बयान है हमारे मुख्यमंत्री महोदय का। एक साइड में तो कह रहे 3,53,हजार कुछ प्रति व्यक्ति आय हो गई साल में, और एक साइड में कह रहे हैं जिसकी 1,80,000 से कम उनका BPL कार्ड है, उनको हम ये सुविधा देंगे। तो जो प्रति व्यक्ति आय होगी तो ये सुविधा तो उससे ऑटोमेटिक बाहर हो गई। जैसे ये कर्मचारियों पे था, बोनस देती थी सरकार, और ये कह दिया अभी जो 2100 रुपये से ज्यादा तनख्वाह लेगा उसको बोनस नहीं मिलेगा। तो बोनस तो आज भी खत्म नहीं किया है, लेकिन उसकी रेंज नहीं बढ़ी। वो मिल किसको रहा? यही इसमें लाडो योजना में दिखाई दे रहा है कि मिलने वाला किसी को है नहीं। देखिए, साफ तौर पर जो किसान है, ये मजदूर है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि सिर्फ जो बजट के अंदर जो वादे हैं वो किए जाते हैं, लेकिन उनको पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता। तो सर कैबिनेट जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि भिवानी से 3 जो मंत्री हैं यहाँ से बने हुए हैं, अब भी भिवानी के ऊपर कोई उपकार नहीं हो रहा है। कहा जाए कि ये कहा जाए कि कोई अच्छी जो फैसिलिटी होती है भिवानी को अब भी मिल नहीं पा रही। क्या कहना चाहें 3 जो मंत्री हैं यहाँ के? देखिए, मंत्री तो बना दिए जाते हैं, वो अपना पोर्टफोलियो लिए रहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि गांव में पीने का और पशुओं के लिए पानी ही नहीं मिल रहा है तो क्या मतलब होगा। अब आप देखिए, ये सरकार जब आई थी 2014 में भाजपा की, 70,000 करोड़ ऋण था इसके ऊपर। आज 4.5 लाख करोड़ रुपए इस पर ऋण हो गया है। ज़्यादातर जो आमदनी का हिस्सा है वो तो ब्याज पे ही चला जाएगा। तो ये ऋण बढ़ाते जा रहे हैं, ऋण लेकर के वही है, ऋण लो घी पियो। तो ये कोई ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है। और अब तो सर्दी में ये है कि पानी शहर में भी नहीं मिल रहा, गांव में भी नहीं मिल रहा पीने को। तो आने वाले टाइम में बड़ा हाहाकार मचेगा। उसके लिए प्रावधान करते भाई, हफ्ते में नहर चलेगी, सारी नहरों को ठीक करेंगे और जो खराब नहर है उनको भी चलाएंगे, पानी की पूरी आपूर्ति देंगे, जोड़ों को भरेंगे। तो ये काम तो हो नहीं रहा व्यवहार में तो। जी धन्यवाद। देखिए, साफ तौर पर हमने किसान से भी बातें की, मजदूरों से बात की। साफ तौर पर उनका यही कहना है कि बजट में सिर्फ जो झूठे ढकोसले हैं वो किए जा रहे हैं। बुरी तरह से जो ज़मीनी ग्राउंड पर जिन चीज़ों को लागू करना चाहिए वो अभी तक लागू नहीं की गई। इस प्रावधान के से महिलाओं को बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे अपनी जिनकी आर्थिक आय कम होती है, वो अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सकते हैं। अपने इकोनॉमिक हेल्प उनकी हो जाएगी अपने आपस में। और इससे जैसे स्टडी जो 18 ईयर्स से जो अबव हैं उनके लिए ये योजना चलाई गई है। और जो स्टडी कर रही हैं जैसे गर्ल्स हैं और जो लेडीज़ हैं जो इनकी कम इनकम है, उनकी इसमें बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। मेरे ख्याल से सरकार ने ये योजना चला के महिलाओं के लिए एक सशक्त कदम उठाया है उनकी सहायता करने के लिए। हाँ जी, जरूर होगा, क्योंकि बीजेपी सरकार ने ये महिलाओं के उत्थान के लिए ही ये योजना चलाई है। और मेरे ख्याल से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे कि महिलाओं के उत्थान के लिए एक मील का पत्थर जरूर साबित होगा सरकार की तरफ से। और आगे भी मेरे ख्याल से सरकार बहुत अच्छे कदम उठाएंगी उत्थान के लिए। बीजेपी सरकार ने जैसे कि महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करी है, जिसमें कि 2100 रुपया हर मंथ उनके अकाउंट में जो है वो डाल दिए जाएंगे। इससे जो है गर्ल्स को एजुकेशन में हेल्प मिलेगी। जो लोग जो महिलाएं अपनी फैमिलीज को सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं इनकम की वजह से, या उनकी और आर्थिक स्थिति जो है वो ख़राब है, इससे उनको बहुत हेल्प होगी। लड़कियाँ अपना जो है खर्चा है वो खुद से मैनेज कर पाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल, बीजेपी सरकार ने जो ये कदम उठाया है ये डेफिनेटली महिलाओं के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। मैं न्याब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने जो ये प्रयास किया है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। हाँ, वो कोशिश कर सकती हैं इससे मतलब स्वावलंबी होने के लिए, लेकिन मैं चाहूँगी कि न्याब सिंह सैनी जी थोड़ा सा और प्रयास करें। जो महिलाएं किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहती हैं उनको उसी प्रोफेशन में वो आगे लाने का प्रयास करें। भाजपा जो कहती है, मोदी जी, न्याब सिंह सैनी जी ने जो भी कहा इलेक्शन में, जो वो लोग कहते थे कि उन्होंने वोट पाने के लिए ये सब कुछ किया है, लेकिन उन्होंने अपनी बात को पूरा करके इस बात को साबित किया है कि वो सिर्फ कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है, उनकी कथनी और करनी एक जैसी है। मुझे लगता है ये महिलाओं के उत्थान के लिए एक बहुत अच्छी योजना है और इससे महिलाओं को सबको बहुत लाभ भी होगा। और मुझे लगता है ये बहुत सारी लड़कियों को एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने का बहुत अच्छा तरीका है और इसे वो बहुत तरीके से यूज़ भी कर सकती हैं। मेरा तो ये मानना है कि हरियाणा सरकार की ये बहुत अच्छी योजना है। उन्होंने महिलाओं के बारे में जो ये 2100 रुपये प्रति महीना देने का आश्वासन दिया है, तो हम महिलाएं इससे बहुत ही खुश हैं।
प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2,17,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया और इस समय हम खड़े हैं रेवाड़ी के अनाज मंडी में, जहां पर मेरे पास काफ़ी व्यापारी व्यापारीगण यहाँ पर खड़े हुए हैं। व्यापारियों को क्या मिला, उन्हें क्या अपेक्षा थी सरकार से, कुल मिला के बजट से क्या उम्मीदें थी और कैसा बजट लगा, अलग अलग लोगों से बात करेंगे हम। और सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मित्तल जी से, जो कि मंडी के प्रधान हैं। और मित्तल जी, क्या कहेंगे जो नायब सिंह ने जो बजट पेश किया, किस प्रकार का बजट व्यापार के लिए, महिलाओं के लिए, शिक्षा, चिकित्सा, कुल मिला के बजट की क्या प्रतिक्रिया? सरकार ने जो बजट पेश किया है उसका माननीय नायब सैनी जी का धन्यवाद करते हैं। बजट अच्छा हुआ, पर जो इन्होंने ज़िले रेवाड़ी में किया है, अनाज मंडी का एक यार्ड बनाया कुंड में एक यार्ड बनाया है, और एक खाद बीज के लिए जो नकली पहले बीज खाद मिलता था उसका प्रशिक्षण केंद्र खोला है। वही उसकी जांच होकर खाद बीज बिकेगा, भाई असली है या नकली है। तो ये सरकार ने सराहनीय काम किए हैं। रेवाड़ी में जैसे 50 बेड का हॉस्पिटल के लिए मंजूरी दी गई है, और शिक्षा चिकित्सा में सही अच्छा योगदान किया सर। लाडो लक्ष्मी योजना महिलाओं को सम्मान देने के लिए 2100 रुपये देने की बात कही गई है, क्या कहेंगे? ये जो लाडो लक्ष्मी योजना का सम्मान देने की बात सरकार ने कही थी, वो ठीक है, उससे सरकार भी आ गई, पर ये क्राइटेरिया नहीं बनाया भाई ये 2100 रुपये किस महिलाओं को मिलेगा। उसका क्राइटेरिया बनना चाहिए, फिक्स होना चाहिए भाई किसको 2100 रुपये मिलेगा। ये सरकार से अपील है। देखिए, इनका कहना है कि महिलाओं को 2100 रुपये देने की लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जो घोषणा की गई अच्छी योजना है, महिलाओं के वोट बैंक से ही सरकार आई, लेकिन क्राइटेरिया अभी तक नहीं बताया गया कि आखिर किन महिलाओं को मिलेगा। हमारे साथ यहाँ पर सिंगल साहब भी हैं, जो व्यापारी हैं, मंडी के बड़े व्यापारी हैं। सिंगल साहब, क्या कहेंगे जो मुखिया जी ने, प्रदेश के मुखिया ने जो बजट पेश किया, कितने संतुष्ट बजट से? कि नायब सिंह सैनी साहब ने जो बजट पेश किया है उससे ऑलमोस्ट जो है सभी लोग संतुष्ट हैं, लेकिन इसमें जो उन्होंने एक तो मेट्रो रेलवे जो पहले धारोड़ा तक थी वो अब नीमराना तक की है, वो एक अच्छी बात है। इससे क्या है, हमारे जो शहर में बाउल में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है उसको बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी, उसको फ़ायदा होगा। दूसरा जो मंडी यार्ड बना रहे हैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में कुंड में, उससे किसानों को फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, इन्होंने जो लाडो योजना चालू की है उसमें 2100 रुपये का जो क्या है, उनको क्लियर करना चाहिए कि वो कितनी आय वाली महिलाओं को मिलेगा, अभी तक वो क्लियर नहीं है। दूसरा, व्यापारियों के लिए इस बजट में कुछ नहीं दिया गया है, तो हम नायब सिंह जी से गुजारिश करें व्यापारियों का भी बजट में कुछ ध्यान रखते तो अच्छा होता। बाकी ऑलमोस्ट बजट से सब संतुष्ट है, अच्छा बजट पेश किया उन्होंने, सारी पब्लिक को सुविधा को ध्यान रखा है, अच्छा बजट। इनका कहना है कि बजट काफ़ी अच्छा है, हर वर्ग का ध्यान रखा जाए, लेकिन व्यापारियों के लिए कुछ विशेष राहत मिलती तो ये बजट सोने पे सुहागे का काम करता। हमारे साथ और भी है यहाँ पर वरिष्ठ लोग रेवाड़ी के इसमें इसी गाने अग्रवाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बजट से कितना संतुष्ट, शिक्षा चिकित्सा मेट्रो वगैरह क्या कहना है? देखिए सर, नायब सैनी जी ने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है। शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य सेवा हो, सबको ध्यान में रखा है। किसानों की पूरी जो, क्योंकि किसान एक ऐसा वर्ग है जो 70% किसान के ऊपर कुछ निर्भर करता है, तो उसके लिए तो बहुत सारी सुविधाएं दी गई है। मैं छोटी सी एक यहाँ कमी बताना चाहूँगा इसके अंदर कि जो व्यापारी वर्ग है उसके लिए मैं समझता हूँ कोई घोषणा नहीं की गई है। तो नायब जी को एक तो इसमें ध्यान देना चाहिए था कि कम से कम व्यापारी वर्ग को उसमें ज़रूर देना चाहिए। और जो मेट्रो है, हमारे बहुत पुराना एक मांग थी, उसको जो है मेट्रो को नीमराना तक कर दिया है। इसके लिए भी रेवाड़ी की जनता उनका बहुत आभार व्यक्त करती है। और यहाँ पर रोज़गार के काफ़ी अवसर हैं। रेवाड़ी जो ऐसा ज़िला है जिसके चारों तरफ इंडस्ट्री एरिया है, चाहे वो राजस्थान लगता हो, तो यहाँ पर एक जो है एयरपोर्ट की भी मांग हमारे प्रधान जी ने भी रखी थी। पहले उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ एक एयरपोर्ट भी होना चाहिए, क्योंकि
यहाँ पर बाहर से विदेशी लोगों का बहुत आवागमन है इंडस्ट्रीज़ को लेकर, तो बजट बहुत अच्छा है। देखिए बजट अच्छा है, लेकिन इनका कहना है कि जिस प्रकार से हिसार के अंदर हरियाणा का पहला एयरपोर्ट खोला गया और रेवाड़ी के नज़दीक ही लगभग 12 या 14 किलोमीटर की दूरी पर बावल इंडस्ट्रियल हब है, तो यहाँ पर भी काफ़ी व्यापारियों का आना जाना होता है, इंडस्ट्रीज़ का आना जाना होता है। यहाँ पर भी एक एयरपोर्ट जो है वो ज़रूर होना चाहिए, जो यहाँ की जनता की मांग है। हम और भी हमारे साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। आपको क्या अपेक्षा है कि बजट से जो मुख्यमंत्री ने पेश किया और ये बजट किस प्रकार लगा, क्योंकि किस वर्ग को क्या मिला, क्या है? बजट एक अच्छा प्रयास है, एक सफल है बजट हमारे हरियाणा के लिए, स्टेट के लिए, और सरकारों से एक अच्छा बजट दिया है नायब सिंह जी ने। इसमें हॉस्पिटल का, सब यार्ड का और एक अच्छा प्रावधान है, और जो मेडिकल एड में इनने प्रावधान बढ़ाया है अमाउंट्स का, वो भी एक अच्छा प्रयास है। देखिए क्रिटिकल केयर यूनिट जो कि स्वास्थ्य की बात कही गई है, रेवाड़ी के अंदर 50 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट भी यहाँ पर अब बनेगा और लोगों को चिकित्सा लाभ मिलेगा। इसको लेकर कितना सब पहले जो हमारे यहाँ सुविधा नहीं थी, से एक स्टार्ट होने से 50 बेड कम है, बढ़ जाएगी, धीरे धीरे सुविधा बढ़ जाएगी, तो अपने डिस्ट्रिक्ट को काफ़ी फायदा होगा। देखिए ये थे यहाँ पर मेरे साथ रेवाड़ी के व्यापारी और रेवाड़ी के वरिष्ठ लोग। इन सबका कहना है कि बजट काफ़ी बेहतर था। सबसे ज़्यादा खुशी जो रेवाड़ी के लोगों को मिली वो ये कि जो पहले मेट्रो का विस्तार धारवाड़ा तक होना था, अब नीमराना एक इंडस्ट्रियल हब है, और निश्चित रूप से जब मेट्रो का विस्तार नीमराना तक हो जाएगा तो आसपास और रेवाड़ी के युवाओं को भी रोज़गार मिलेगा, यानी रोज़गार में भी वृद्धि मिलेगी। और व्यापारियों का साफ तौर पर ये कहना है कि जो मंडी के व्यापारी हैं, व्यापार के अंदर व्यापारियों के लिए कुछ विशेष नहीं सोचा गया। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री साहब से फिर दोबारा व्यापारियों के लिए भी कुछ ऐसी योजनाएं लाए जिससे उन्हें फायदा हो सके। एक बार फिर हमारे साथ मित्तल जी हैं, क्योंकि प्रधान है, ये कुछ कहना चाहते हैं, इनसे फिर दोबारा बात करेंगे। मित्तल जी क्या कहना चाहेंगे इसको? बजट तो सही है, जैसे अब ये मेट्रो के अब 3 स्टेट से जुड़ गई है, जैसे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, तो इससे सभी व्यापार को, आम लोगों को पूरा फ़ायदा मिलेगा, जो कि एक पूरे आदमी सुबह से शाम तक 4 घंटे लग जाते थे, अब 20 मिनट में दिल्ली से नीमराना से दिल्ली पहुंच सकता है। तो ये सबसे अच्छा कार्य हुआ जो 3 स्टेट मेट्रो से जोड़ दिए गए। निश्चित रूप से 3 स्टेटों को जो मेट्रो से जोड़ा जा रहा है, ये एक बड़ी उपलब्धि हम मानेंगे सरकार की, और यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत ही राहत भरी बात है ये वाली, विशेषकर युवाओं के लिए, जिनको अब निश्चित रूप से रोज़गार मिलेगा और आवागमन के साधन को भी बढ़ावा मिलेगा, समय की भी साथ में बचत होगी।